एब्सोल्युटली। और इसमें मैं इसको कनेक्ट करूंगा इंडिया के साथ। अगर पाकिस्तान रीजनल हब बनना चाहता है तो उसकी मजबूरी है, उसको इंडिया के सामने घुटने टेकने होंगे। आई एम सॉरी। तो उसमें सबसे नंबर वन मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत है। 7.7% ग्रोथ रेट है उनका, और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। फिर हमारी अपनी गलतियों की वजह से चीज़ें कहाँ तक पहुँच गई। इंडिया इकोनॉमिकली और जो उसका क्लाउट है, जो ओवरऑल जियो स्ट्रेटेजिक जो हालात हैं, अमेरिका का जो टिल्ट है टुवर्ड्स बिकॉज ऑफ चाइना। 2024 में हमने ऐसे मौके अगर कोई है तो उसको खोना नहीं है। मोदी साहब है, उनकी ग्रिप है, एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है, उनके भी ग्रीन सिग्नल उनके साथ है, जुडिशरी भी उनके साथ है, अवाम उनके साथ है। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो 2024 में जो विनर होगा वो भारत होगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक और डील की, और इंडियाज अकासा मेगा डील। अकासा जो है उसकी तरफ से अब एक जबरदस्त डील सामने आ रही है, जिसमें 150 बोइंग जेट्स की बात की जा रही है। अब भारत की हम मिसाल दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, 5 अगस्त 2019 की जो भी उनके इकदामात हो, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो अंदरूनी तौर पर जब मजबूत हो रहे हैं, उनकी मैशत मजबूत हो रही है, एज अ रिजल्ट उनकी दुनिया की जो ताकतें हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इंडिया की यूनिवर्सिटी कहां पर चलेगी? आईआईटी। इंडिया की इकोनॉमी देख लीजिए सर, पैसा कमाना और पूरे मुल्क की मईशत चलाना दो अलग-अलग चीजें हैं। आईएमएफ के एक और प्रोग्राम में पाकिस्तान को अगर जाना है तो आने वाला दौर पाकिस्तान के लिए और एक आम पाकिस्तानी के लिए कितना मुश्किल होगा। और इंडिया के ये तो तय है ना कि उसकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है उसकी रिफ्लेक्शन होती है। अब भारत की हम मिसाल दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, 5 अगस्त 2019 की जो भी उनके इकदामात हो, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो अंदरूनी तौर पर जब मजबूत हो रहे हैं, उनकी मैशत मजबूत हो रही है, एज अ रिजल्ट उनकी दुनिया की जो ताकतें हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। सो दे अंडरस्टैंड कि जो भी वो इकदाम लेंगे कोई रिएक्शन नहीं आएगा, या इस तरह का रिएक्शन होगा जिसको वो मैनेज कर लेंगे। नंबर वन ये चीज़। दूसरी, मैं थोड़ी सी एक अनपॉपुलर यहाँ पे बात करूँगा। आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि ओवर द ईयर्स पास्ट में जो भी हमने इनिशिएटिव्स लिए, आई थिंक हमने कश्मीर के ऊपर और इंडिया के साथ जो हमारी बारगेनिंग चिप थी, बिकॉज ऑफ आवर ओन फॉलीज, हमने वो इनिशिएटिव लूज़ किए हैं। आज मैं आपको बता दूं कि अगर भारत का कोई भी एक निचले दर्जे का एक ऑफिशियल जो है वो ये कह दे कि कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी और हम तो तरफा तौर पर पाकिस्तान के साथ उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो दैट वुड बी सीन एज अ बिग डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। कहाँ से हमने शुरू किया था? एक मौका था कि जब वाजपेयी साहब आए थे, उसके बाद 2003 से लेकर 2007 तक भी प्रोसेस चला। फिर हमारी अपनी गलतियों की वजह से चीज़ें कहाँ तक पहुँच गई। इंडिया इकोनॉमिकली और जो उसका क्लाउट है, जो ओवरऑल जियो स्ट्रेटेजिक जो हालात हैं, अमेरिका का जो टिल्ट है टुवर्ड्स बिकॉज ऑफ चाइना। 2024 में हमने ऐसे मौके अगर कोई है तो उसको खोना नहीं है। 2024 में मुझे लगता है कि देखें, एट टाइम्स जब आप मुश्किल सूरत हाल में होते हैं, ये अनपॉपुलर बात है, पब्लिकली लोग उसको पसंद ना करें, एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट भी होती है। क्या आप मुझे बताएं कि आज अगर टेबल के ऊपर इंडिया आपके सामने आ जाए कि चलें इस पे बात करते हैं, जो हमारी इस वक्त ओवरऑल पोजीशन है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो हमारी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज हैं, डू यू थिंक कि हम बेहतर को नेगोशिएट कर सकेंगे? आई बिलीव वी हैव टू गो फॉर अ स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए रिलेशनशिप को। उसके बाद दूसरा, प्रेसिडेंट शी ने उन्होंने स्पीच दी है जो हर साल देते हैं। इस साल जो उन्होंने स्पीच दी है उसमें उन्होंने खुद इस चीज का कन्फेशन किया है कि चाइनीज इकोनॉमी इज स्लगिश, चाइनीज इकोनॉमी कमजोर है। तो अगर वहां, और वो जब यहाँ आए थे तो उन्होंने आगे यहाँ के जो बिलियनर्स थे उनको मिले, बिजनेसमैन को मिले, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप वापस आए चाइना में, वो विल फैसिलिटेट यू। अगर लोगों ने उनकी बात पर अमल ना किया तो दूसरा लूजर सबसे बड़ा चाइना होगा। अगर और इसमें जो राइज पे जा रहे हैं ममालिक, तो उसमें सबसे नंबर वन मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत है। 7.7% ग्रोथ रेट है उनका, और यही वेस्ट के लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका। और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। उन्होंने रेड सी के अंदर जो इस वक्त दुनिया के मिसाइल बन रहे हैं, बहरा अहमर के अंदर, वहां पे उन्होंने अपने शिप्स भेज दी। दुनिया के अंदर इस वक्त चावल की जो तिजारत है, दुनिया के 40% चावल जो है वो भारत से आ रहे हैं। भारत ये नहीं चाहता कि उनके चावल की ट्रेड के ऊपर मसला बने। दूसरा मसला है तेल का। वो तेल लेते हैं, वो कहते हैं उसमें ना इंटरप्शन आए। अगर तेल की कीमत बढ़ेगी भारत के अंदर, उनकी इकॉनमी सफर करेगी। बल्कि उन्होंने ये इस चीज का फैसला कर लिया था कि रशिया से अगर तेल नहीं आता तो वो हम वेनेजुएला से ले लेंगे। तो ये दूरंदेशी, नेशनलिज्म, ये सारी चीजें तब आती हैं जब आपकी इकॉनमी अपनी ठीक हो। भारत की इकॉनमी इस वक्त $600 बिलियन का उनका फॉरेन एक्सचेंज मौजूद है। उनकी जो मोदी साहब है उनकी ग्रिप है, एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है, उनके भी ग्रीन सिग्नल उनके साथ है, जुडिशरी भी उनके साथ है, अवाम उनके साथ है।
तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो 2024 में जो विनर होगा वो भारत होगा, और उसके साथ पाकिस्तान। बात मैं आपको क्या बताऊं, हर बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन और जो सबसे ज्यादा मेरे जैसे बंदे के लिए तशवीशनाक है, अभी तक किसी के मुंह से मैंने एक ऐसी प्रोडक्ट नहीं सुनी जिसको वो कहें कि हम एक्सपोर्ट करेंगे और इस पे हम कौम की किस्मत तब्दील करेंगे। अभी तक किसी के मुंह से मैंने ये लफ्ज नहीं सुना कि हमने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे पढ़ानी है। मैं ये आपको अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त भारत के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मैंडेटरी कर दिया है कि चाहे जो मर्जी सब्जेक्ट आप पढ़ें, लेकिन आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा मैनेजमेंट पढ़नी होगी। लेकिन मेरे मादरे मिल्लत जो है आज भी उनके कान और आंखें बंद हैं, उर्दू पे ट्वीट पे चढ़े हैं और पता नहीं इनका मुस्तकबिल क्या है। अगर हम तरक्की की बात करें तो इंडिया के कश्मीर में देख ले, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, रोड, हाईवेज, टनल, सब कुछ मौजूद है। इवन 2 पहाड़ों के अंदर 5G आ रहा है, ठीक है। वाह मोदी जी वाह। उसके बावजूद हमारा नारा ये है कि जी जुल्म हो रहा है। किसने कहा जुल्म हो रहा है? जुल्म तो नहीं हो रहा। अच्छा, कश्मीरियों के लिए बड़ी जान मार रही है, हमारी हुकूमत भी जान मार रही है, पाकिस्तानी अवाम भी उनको बड़ा सपोर्ट करती है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से कोई गलत फहमी है जो मीडिया पे कोई शंटू लोग फैला रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कुछ चपड़गंडू जो लेपर्ड जेंडर्स जो है मीडिया पे, वो आगे कहते हैं जी पाकिस्तानी जो कश्मीर है वो खस्ता हाल है। आप कश्मीर में जाके तो देखें, हम जाते रहते हैं, देखिए वीडियोस। आधे से ज्यादा लोग ना कश्मीर के बाहर के ममालिक में गए हुए हैं। हाँ, तो यही तो वजह, वो कहते हैं मुल्क के अंदर रोजगार नहीं है, कश्मीर के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई मेगा। आप चले ये बता दे, कश्मीर के अंदर कौन से इस 5 सालों में मेगा प्रोजेक्ट आए हैं? उधर पहाड़ों पे उन्होंने कौन सा मेगा प्रोजेक्ट शुरू करना है? तो वो पहाड़ तो सामने इंडिया में भी नजर आ रहे, उधर तरक्की हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले